बीएसपी का जनाधार यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तमाम राज्यों में जिस तरीके से उसके विधायक और सांसद की कमी होती रही है, लगातार वोट बैंक में कमी होती रही है, लगातार विधायकों की संख्या में कमी होती रही है। क्या मायावती ने ये नया दांव चला है? नया दांव इसलिए चला है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद से भयभीत होकर उन्होंने अपने भतीजे यानी युवा आकाश आनंद को ये कमान सौंपने की तैयारी कर ली है? और जिस तरीके से ऐलान किया है, क्या जिस तरीके से पिछले 2 इलेक्शन को आप देखें यूपी के 2017, 2022 और 2019 के इलेक्शन को आप देखें तो मायावती का जिस तरीके से वोट बैंक में सेंधमारी की है बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं मायावती को सोचने पर मजबूर किया है। क्या मायावती को जिस तरीके से 2007 में पूर्ण बहुमत की उन्होंने सरकार बनाई थी, 2003 में वो कमान संभालती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं और 2003 के बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं, 2007 में बेहतरीन बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो वर्चस्व कायम होता है वो नंबर 3 का होता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से वोट बैंक में संख्या में लगातार कमी होती रही है, जब मायावती को काशीराम ने उस वक्त दिया था, उस वक्त मायावती के पास 21% दलितों के वोट बैंक थे उनके पास। लेकिन 2023 में जब उन्होंने अपना वारिस बनाया आकाश आनंद को, इस वक्त 13% वोट बैंक बचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद डूबती हुई बीजेपी की नैया को खेवनहार के रूप में, एक बड़े खेवनहार के रूप में साबित करने में सफल होंगे? क्या आकाश आनंद जो बिखरा हुआ सोशल इंजीनियरिंग था, जिसके बदौलत 2007 में मायावती ने सरकार बनाई थी, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों के वोट को लेकर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बावजूद जिस तरीके से लगातार 2012, 2017, 2022 और 2019 में मायावती का जनाधार कम हुआ है, उस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है? या तमाम पार्टियों की तरह सपा, कांग्रेस, आरजेडी की तरह क्या अब परिवारवाद की राजनीति करने के लिए मायावती ने एक कदम बढ़ाया है? ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 में आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी यूपी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके नेतृत्व में, उनके कमान संभालते हुए इलेक्शन लड़ेगी? और अगर लड़ती है तो उसका प्रभाव कितनी सीटों पर पड़ेगा? ये तमाम बातें और लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती लगातार आकाश आनंद को हर जनसभाओं में, रैलियों में लेके जा रही हैं, क्या मायावती अब उनका असली वारिस बनने के लिए वो तैयार थे? तो 2017 से हर रैलियों में, हर मीटिंग में, हर दफ्तर में, हर कार्यालय में उनको लगातार लेके जा रही थी। जो उनका कहरा था, जो सियासत का एक रुख था, लगातार वो बता रही थी, समझा रही थी। क्या वो उस तरीके से अब परिपक्व हो चुके हैं आकाश आनंद? अगर परिपक्व हो चुके हैं तो 2024 और 2027 पर निगाहें सभी की होंगी कि आकाश आनंद किस तरह से बीएसपी की जो डूबती हुई नैया है उसको किस तरह से बेड़ा पार लगाएंगे।